नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का प्रथम स्वर्णकाल 5 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, अप्रैल 2025 को मैंने 2025 के प्रथम स्वर्णकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर इतना अद्भुत और विलक्षण है जो आज के पहले कभी नहीं देखा गया। मीन राशि में 5 ग्रहों का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल 2025 में आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और अब जीवन में एक बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य, कैरियर, धन, वैभव, प्रेम, प्यार, विवाह, नौकरी, व्यापार, मैरिज लाइफ, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से कौन कौन से बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो चुके हैं और शनिदेव अब कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव और लग्न के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की 7.5 के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल माह की सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर है आपकी कुंडली के धन के भाव में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु का पंचग्रही योग बनना। हालांकि 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे और धन भाव में बुध, शनि, शुक्र और राहु का चतुर्ग्रही योग पूरे अप्रैल माह में बना रहेगा। देवगुरु कुंडली के चौथे भाव में है, मंगल छठे भाव में है, केतु 8वें भाव में है। ये तो है अप्रैल माह की ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि 5 ग्रहों का पंचग्रही योग आपको क्या देने जा रहा है अप्रैल 2025 में। कुंडली का दूसरा भाव है आपके संचित धन का, परिवार का, वाणी का और पैतृक संपत्ति का। धन के भाव में 5 ग्रहों का गोचर करना धन भाव में एक विस्फोटक स्थिति पैदा करेगी और 5 ग्रहों का जो विस्फोट हो रहा है उससे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू होगा। दूसरे भाव में 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बन रहा है और पांचों ग्रह की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही है। तो 8वें भाव के भी शुभ फल आपको मिलेंगे। 8वें भाव में भी एक विस्फोटक स्थिति बनने जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव इस गोचर काल में आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। सूर्य जो हैं ग्रहों के राजा हैं, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक हैं। सूर्य पिता और गवर्नमेंट के कारक हैं। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। मान सम्मान और स्वाभिमान के कारक होते हैं। और आपके जीवन में शनि की 7.5 गतिमान है। 7.5 के कारण आपको अपने परिवार, अपने समाज, अपने फ्रेंड सर्कल से जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। अब सूर्य दूसरे भाव में गोचर करते हुए आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव केंद्र के भाव के स्वामी होकर के 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए बेहद अनुकूल स्थिति रहेगी। इस समय सूर्य के प्रभाव से
आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आप अपने परिवार, अपने समाज का नेतृत्व करेंगे और कार्यस्थल पर भी टीम लीडर के रूप में आगे बढ़ेंगे। साढ़े साती के कारण, चूँकि शनि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे थे, साढ़े साती के कारण आपके मन में हताशा, निराशा की जो स्थिति बनी, कार्य क्षमता में जो कमी आई, शरीर में आलस, थकान, काम में मन न लगना, ये सब जो स्थितियां बनी, सूर्य 14 अप्रैल को जब अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, पराक्रम के भाव में और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, भाग्य को भी प्रकाशित करेंगे और पिता के साथ भी बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है और यहाँ पर सूर्य आपकी कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि करेंगे। आप अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे और भाई बहनों, पिता और परिवार के साथ बेहतर संवाद करने की स्थिति में होंगे आप। चूँकि पंचम भाव के स्वामी हैं, व्यापार व्यवसाय में आप अपनी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की क्वालिटी और वाणी के प्रभाव से अपने व्यापार व्यवसाय में आ रही जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने में तो सक्षम होंगे ही, व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर भी लेकर के जाएंगे। और चूँकि सातवां भाव दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को भी शो करता है, तो सूर्य आपके करियर में भी 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थी शनि के कारण, वह समाप्त होगी, क्योंकि लग्न में गोचर करते हुए शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी। कार्यों में गतिरोध बन रहा था, कार्यों की गति मंद हो रही थी। सूर्य के प्रभाव से अब आपके कार्य तेजी के साथ बनेंगे और कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध बना हुआ था वह समाप्त होगा। गवर्नमेंट का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो अभी आपको प्राप्त होगा। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने से जो धन हानि हुई आपकी पिछले समय में, उसकी रिकवरी होगी। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और सूर्य की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, जो कि लंबी यात्राओं का होता है। इस समय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन उन यात्राओं से आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और धन का लाभ भी होगा। सूर्य धन भाव को प्रकाशित कर देंगे और साढ़े साती के दौरान फालतू के जो खर्च बढ़ गए थे और उसके कारण जो आपके जीवन में आर्थिक संकट आया था, वह समाप्त होगा। सूर्य आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे। आप अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से सजग होंगे और अपने अधिकारों से किसी तरह का समझौता इस समय नहीं करेंगे। सूर्य आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे और चूंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन पावर भी बेहद मजबूत होगी। हालांकि शनि भी यहाँ पर हैं और सूर्य अहंकार और ईगो के कारक होते हैं। आपकी वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, इससे आपको बचना होगा। आपकी गोचर कुंडली में शनिदेव धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की 10वीं दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। लाभ के भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि कुंडली के जिस भाव पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते ही हैं। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और 11वें भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि चौथे भाव में बैठे हैं। शनि जो हैं ये प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, भूमि भवन के कारक होते हैं, निर्माण के कारक होते हैं। पिछले 2.5 वर्षों से आपका मकान बनाने का सपना अधूरा रह गया था,
वो सपना इस समय पूरा हो सकता है। शनि 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन आपको प्राप्त कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। हालांकि शनि की गति मंद होती है, थोड़ा समय तो लगेगा। आप ये सोचें कि एकदम से शनि कोई बड़ा चमत्कार कर दें आपके जीवन में, तो नहीं हो सकता। चमत्कार तो करते हैं सूर्य, चमत्कार तो करते हैं बुध, चमत्कार करते हैं शुक्र, राहु, मंगल, लेकिन शनि एकदम से बड़ा चमत्कार नहीं करते हैं। तो समय तो लगेगा, लेकिन आपकी भूमि भवन संबंधी जो प्रॉपर्टी संबंधी जो इच्छाएं थी, वो इच्छाएं आने वाले समय में शनि के प्रभाव से पूरी होंगी। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है और शनि 8वें भाव के कारक होते हैं, अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो जातक रियल एस्टेट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, निर्माण संबंधी कार्यों में जो जातक पहले से लगे हुए हैं और उनके कार्य क्षेत्र में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, तो अब शनि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और रियल एस्टेट से जुड़े हुए जातकों को बेहद सफलता मिलने का योग बन रहा है। धन के भाव में बुध हैं, धन के भाव में सूर्य हैं। बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर को शो करते हैं, बुध संचार माध्यमों के कारक होते हैं, बुध सोशल मीडिया और व्यापार को शो करते हैं। मीडिया है, राजनीति है, प्रशासन है, सरकारी क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको इस गोचर काल में अप्रैल के महीने में उच्च स्तर की सफलता मिलने जा रही है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब पराक्रम के भाव में आ जाएंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से धन और मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर बुध जो हैं वो वाणी के कारक हैं और दूसरा भाव वाणी का होता है। बुध बुद्धि के, इंटेलिजेंस के, कम्युनिकेशन पावर के, संचार माध्यमों के कारक होते हैं और राहु के साथ हैं। राहु भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शो करते हैं, राहु भी मीडिया को शो करते हैं, राहु संचार माध्यमों के कारक होते हैं, राहु यूट्यूब है, फेसबुक है, इंटरनेट है, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। बुध और राहु के प्रभाव से जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो लोग मनी मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को बड़े बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में। और चूंकि शुक्र भी यहाँ पर साथ में हैं, बुध, शुक्र और राहु का त्रिग्रही योग जो है, ये फिल्म जगत, कला जगत और सिनेमा जगत से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ देने वाला होगा। बुध तर्क शक्ति के कारक होते हैं, विश्लेषण क्षमता के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं और वाणी के ही भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। कोई ऑफिस मीटिंग हो, कोई बिजनेस मीटिंग हो, कोई पब्लिक मीटिंग हो या लेखन के क्षेत्र में हैं आप, अपनी तर्क शक्ति से आप लोगों को प्रभावित करेंगे, अपनी बात मानने को बाध्य करेंगे। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में वाणी से रिलेटेड, लेखन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग का कार्य करते हैं, सिंगिंग का कार्य करते हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए अप्रैल का महीना बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। इस समय कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है। और चूंकि बुध तीसरे भाव, 5वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, जो किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग कला जगत, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को जबरदस्त धन लाभ का योग इस समय बन रहा है। मीडिया, नेटवर्किंग, संचार माध्यमों, यूट्यूब, फेसबुक से जुड़े लोगों को बड़े बड़े लाभ मिल रहे हैं इस समय। शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं।
भाग्य का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करता है तो फिर जबरदस्त धन लाभ होता है। और चूंकि राहु के साथ हैं, 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ का तो प्रबल योग बन ही रहा है। अप्रैल के महीने में अचानक से धन लाभ का बड़ा योग है। डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, कला जगत से या रियल एस्टेट से आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और उस धन का उपयोग आप चौथे भाव की चीज़ों पर करेंगे। सुखों को बढ़ाने वाली चीज़ों का अपने घर में आप भंडार करेंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों पर आपका धन इस समय खर्च होगा। और इस अप्रैल के माह में ही नहीं, शुक्र तो हमेशा हमेशा के लिए आपके भाग्येश होते हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो भाग्य तो हमेशा आपका साथ देता ही देता है। शुक्र नवम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपनी उच्च शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर धन की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे भाव के स्वामी हैं। इस समय माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता से भी, मातृभूमि से भी, जहाँ पर आप हैं वहीं पर कार्य करते हुए आपको जबरदस्त धन लाभ हो सकता है, क्योंकि देवगुरु भी चौथे भाव में हैं। और गुरु जब चौथे भाव में गोचर करते हैं तो कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है, उस पर किसी भी दूसरे ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। और गुरु की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ रही है। इसमें ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता और लाभ की स्थितियां बन रही हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या आने वाली है तो उस पर देवगुरु आपको ईश्वरीय सपोर्ट दिलाएंगे। दैवी कृपा आप पर होगी इस समय और जो भी संकट आप पर आने वाला है उस संकट को देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे। आपको बिल्कुल सुरक्षित उस संकट से बाहर निकाल करके लेकर के आएंगे। राहु अभी 2 माह तक आपकी कुंडली के धन भाव में रहेंगे और राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। राहु छल कपट, महत्वाकांक्षा, मीडिया और फिल्म जगत के कारक होते हैं, लेकिन राहु भ्रम और गलत फहमी के भी कारक होते हैं। और धन के भाव में है राहु तो परिवार के लोगों के साथ आप में कोई गलत फहमी की स्थिति बना सकते हैं। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। राहु आकस्मिक धन लाभ तो कराएंगे ही कराएंगे। राहु चूंकि धन के भाव में हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इस समय राहु के कारण आपके मन में रातों रात अमीर बनने का, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने का, ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करने की एक तीव्र इच्छा जागृत होगी। और यहीं पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि अगर आपने जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में, राहु की दृष्टि 8वें भाव पर है, गलत संगति में पड़ करके जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी शॉर्टकट तरीके से धन कमाने का प्रयास किया तो राहु अचानक से आपकी बड़ी धन हानि भी करा सकते हैं। 8वें भाव पर राहु की दृष्टि धन लाभ भी करा सकती है और धन हानि भी करा सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी या शॉर्टकट से बच करके रहना है। अब आप ये समझ लें कि इस महाविस्फोट का
ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। वाणी के भाव में, दूसरे भाव में ये महाविस्फोट होने जा रहा है, पंचग्रही योग बनने जा रहा है, तो बेहतर संचार कौशल और तर्क शक्ति होगी आपके पास। आपके व्यक्तित्व को बेहद प्रभावशाली बना देंगे सूर्य, बुध और शुक्र। वाद विवाद, लेखन, ऑफिस मीटिंग, पब्लिक मीटिंग में आप अपनी वाणी और तर्कों से लोगों को मोहित कर पाएंगे। मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में या शेयर मार्केट में आपको बड़ी सफलता इस समय मिल सकती है। जो लोग वकालत, व्यापार, मैनेजमेंट, शासन प्रशासन या कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी अप्रैल में बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।